वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कई लोग अपना जीवन इस बात से अनजान रहकर गुजार देते हैं कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। परमात्मा हमारे भीतर है। हम जहाँ भी हैं और जो भी करते हैं, परमात्मा वह सब देख रहा है। परमात्मा की ताकत ही हमें जान देती है। हमारा शरीर जो जड़ तत्वों से बना है, यह हमारा असली रूप नहीं है। जो ताकत हमारे शरीर को चलाती है, जिसे आत्मा कहा गया है, वही परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा परमात्मा का हिस्सा होने के कारण हमारी हर सोच, बोल और कार्य परमात्मा की जानकारी में होते हैं। हम इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क की भांति सोच सकते हैं। जो मुख्य कंप्यूटर होता है, वह अपने नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो ऑपरेटर मुख्य कंप्यूटर को चलाता है, वह हर कंप्यूटर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी पा सकता है। नेटवर्क के कंप्यूटर को शायद इसकी जानकारी न हो कि मुख्य कंप्यूटर के ऑपरेटर को उनके हर कार्य की जानकारी है। अगर उन्हें यह पता हो कि किसी को उनकी ईमेल या टेक्स्ट मैसेज खोलकर देखने की अनुमति है, तो शायद वे अधिक सावधानी बरतेंगे। लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं और वे कुछ ऐसा लिख लेते हैं जो कि वे किसी को बताना नहीं चाहते। इसी प्रकार परमात्मा भी इस जगत के नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और हमारी आत्माएं उसी नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर्स हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह सब परमात्मा को मालूम होता है। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि परमात्मा हमें हर समय देख रहे हैं, हमारे विचारों और शब्दों को सुन रहे हैं और कार्यों को देख रहे हैं, तो सोचिए कितना जल्दी हमारे व्यवहार में सुधार होगा। हम इस बात पर बहुत ध्यान देंगे कि हम अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता और नम्रता आदि गुणों में गलतियां न करें। इससे निश्चित रूप से हमारी आंतरिक तरक्की बहुत तेजी से होगी। चेंज। क्षमता से अधिक सवारियों से भरी बस को गंतव्य तक पहुंचाने की जल्दी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीधी सतना मार्ग पर बस की 47 सवारियों को जल समाधि दिला दी। विराम। प्रारंभिक जानकारी में जो तथ्य सामने आया है, उसके मुताबिक नेशनल हाईवे पर लगे जाम से बचने के लिए बस चालक रूट बदलते हुए नहर के रास्ते चला गया। विराम। सकरे
मार्ग पर बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई और यह हादसा हो गया। विराम। सड़क सुरक्षा माह के दौरान सुरक्षित सफ़र का ढोल पीटने वाले अब इस हादसे के बाद लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। विराम। जांच के आदेश दिए गए हैं और मृतकों के परिजनों व घायलों को सरकार के स्तर पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। पैराचेंज। मोटे तौर पर यही बात सामने आ रही है कि बस यदि अपना रूट नहीं बदलती तो हादसा नहीं होता। विराम। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि क्षमता से अधिक सवारियों की वजह से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। विराम। सड़क सुरक्षा माह में तो कम से कम यह उम्मीद की ही जानी चाहिए थी कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त निगाह रखी जाए। विराम। पिछले सालों में मध्य प्रदेश के ऐसे ही भयावह सड़क हादसों से सबक लेने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। विराम। बेलगाम रफ्तार, ओवरलोडिंग व क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से देश में ऐसे हादसों की लंबी फेहरिस्त है। विराम। देश में सड़कों का जाल जिस रफ्तार से बढ़ा है उससे भी ज़्यादा रफ्तार से सड़क हादसे होते दिख रहे हैं। विराम। इन हादसों में मरने वालों का आंकड़ा भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। विराम। हादसा हो जाने के बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलती है। विराम। क्या सीधी सतना मार्ग पर कोई यह देखने वाला नहीं था कि 32 जनों की क्षमता वाली बस में दोगुनी सवारियां क्यों भरी गई। विराम। करीब करीब खत्म हो चुकी बस का परमिट रद्द करने की भी खानापूर्ति की गई है। विराम। क्या इस बात की किसी को चिंता न रही कि एक तो बसंत पंचमी के सावे और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते इस मार्ग पर यात्री भार ज़्यादा रह सकता है। विराम। दुर्भाग्य यह है कि न केवल सीधी सतना मार्ग पर बल्कि देश भर में कहीं भी ऐसी चिंता नज़र नहीं आती। पैराचेंज। यह दुर्योग ही कहा जाएगा कि पहली बार मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का आगाज गुजरात के सूरत में उस हादसे से हुआ जिसमें सड़क किनारे सो रहे श्रमिकों को बेकाबू ट्रोले ने कुचल दिया था और समापन के ऐन पहले यह हादसा हो गया। विराम। ऐसे हादसे तब तक नहीं थमेंगे जब तक कि वाहन चलाने को लेकर नियम कायदों पर अमल के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल नहीं होगा। विराम। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानूनी प्रावधान भी तय करने होंगे। विराम। स्टॉप।